Assalamu alaikum, you are welcome here. In this video, we are going to construct FA for even revisited. Meaning to say हम even language के लिए finite automata construct करने वाले हैं. So let's start. सबसे पहले हम even के concept को understand करते हैं कि even का क्या मतलब है. तो even से मुराद ये है कि हम जो string लेंगे उसकी लेंथ इवन होगी, यानी कि या तो वो 2 होगी, 4 होगी, 6 होगी, इस तरह से होगी. और उसमें दूसरी कंडीशन ये है कि उसमें नंबर ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ बीज. जिस तरह मेरे पास ये 2 स्ट्रिंग्स हैं तो इसमें आप देखें कि इवन जो है लेंथ है, यानी कि 2 लेंथ है स्ट्रिंग की, और इस स्ट्रिंग में आप देखें नंबर ऑफ एज इज इक्वल टू नंबर ऑफ बीज. तो अब हम क्या करेंगे, इस इवन लैंग्वेज के लिए FA कंस्ट्रक्ट करेंगे. तो एक एग्जांपल देखते हैं, यानी कि हम इसकी रिक्वायरमेंट्स जो FA की है वो डिफाइन कर लेते हैं. सबसे पहले तो हमें स्टेट्स चाहिए होती हैं, तो हमने 4 स्टेट्स ली हैं, उनको हमने नाम दिया है 1 2 3 4. आप कुछ भी दे सकते हैं, WXYZ दे सकते हैं या ABC कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है. उसके बाद हमने अल्फ़ाबेट कंसीडर किए हैं AB, यानी कि जो हम कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं FA उसमें हमारे पास जो लेटर होंगे वो AB होंगे. आप अल्फ़ाबेट 10 भी ले सकते हैं, 10 की भी इवन की FA ड्रा हो सकती है. बिल्कुल सेम है, सिर्फ अल्फ़ाबेट के लेटर्स का डिफरेंस है. अब हम क्या करते हैं, इस स्टेट्स को और अल्फ़ाबेट को देखते हुए FA ड्रा करते हैं. सबसे पहले हमने कहा था कि हमारे पास 4 स्टेट्स हैं FA की, 1 2 3 4. तो जो स्टेट्स होती हैं उनमें से आपको पता है कि एक फाइनल स्टेट होती है और एक इनिशियल स्टेट होती है. तो हमने क्या किया है, फाइनल इनिशियल और फाइनल स्टेट जो है वो सेम रखी है, स्टेट नंबर 1. तो उसको हमने पॉजिटिव और माइनस साइन दोनों से जो है वो 1 को शो कर दिया. इसका मतलब हमारी जो स्टेट 1 है यही हमारी स्टार्ट और फाइनल स्टेट है. अब हम सबसे पहले जो है वो इवन लैंग्वेज देख लेते हैं जो कि इस अल्फ़ाबेट से डिफाइन होती है. फॉर एग्जांपल ये जो लैंग्वेज है, ये स्ट्रिंग्स इसकी ये सारी इवन है. फॉर एग्जांपल AA BB आपको इवन लग रही है, यहाँ पे AB AA BB, तो ये इवन इसकी हम इवन लैंग्वेज की FA ड्रा करेंगे. सबसे पहले हमने क्या करना है, ट्रांजिशंस को ड्रा करना है. स्टेट 1 जो है वो हमारी करंट या प्रेजेंट स्टेट है. अगर यहाँ से हम A को रीड करते हैं तो हम स्टेट 3 पे जाते हैं. फॉर एग्जांपल हम इस स्ट्रिंग को लेते हैं और ये हमारी इनपुट स्ट्रिंग है, इसको हम रीड करते हुए देखते हैं कि जो हम FA ड्रा कर रहे हैं क्या वो इसको एक्सेप्ट कर रही है या नहीं. तो अब आगे देखें, सबसे पहले हमने, क्योंकि इसमें हम लेटर बाय लेटर स्ट्रिंग को रीड करते हैं, हमने A को रीड किया तो हम स्टेट 1 से स्टेट 3 पे जंप हुए हैं. अब हमने दोबारा से A को रीड किया तो हम दोबारा से फाइनल स्टेट पर पहुंच गए हैं. इट मीन्स दिस स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड बाय दिस फाइनाइट ऑटोमेटा. अब हम नेक्स्ट स्टेट, फॉर एग्जांपल हम नेक्स्ट स्ट्रिंग BB को लेते हैं. हम जो हमारी इनिशियल स्टेट है उससे स्टार्ट होते हैं और B को रीड करते हुए हमने स्टेट 2 पे आए. अब हमने दोबारा अगर B को रीड करना हुआ तो हम 2 से दोबारा फाइनल स्टेट की तरफ मूव कर गए हैं. तो इसका मतलब इसको भी ये हमारी FA जो है वो एक्सेप्ट कर रही है, ठीक है. अब ये तो बहुत सिंपल स्ट्रिंग थी AA BB. अब हमने देखना है कि जब नंबर ऑफ एज इक्वल होते हैं नंबर ऑफ B के, तो जो हम FA ड्रा कर रहे हैं क्या वो इसको एक्सेप्ट करती है या नहीं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इवन रिविजिटेड FA की. अब हम इस स्ट्रिंग को देखते हैं. सबसे पहले जब हमने A रीड किया तो हम 1 यानी कि इनिशियल स्टेट से हम 3 पे आए A को रीड करते हुए. अब हमने हमारी प्रेजेंट स्टेट जो है वो स्टेट 3 है यहाँ. इसके बाद हमने B लेटर को रीड करना है. B को हमने रीड किया तो हम स्टेट 4 पे पहुंच गए. अब हमने फिर जो है वो लेटर A को रीड करना है, तो 4 से A को रीड करते हुए हम 2 पे चले गए. उसके बाद हमने B रीड करना है, तो 2 से B रीड करते हुए हम फाइनल स्टेट यानी स्टेट नंबर 1 पे हम पहुंच गए. इसका मतलब ये स्ट्रिंग भी एक्सेप्टेड है इस FA से. अब हम एक और स्ट्रिंग लेते हैं BABA. ये भी हमारे पास इवन स्ट्रिंग है. देखते हैं क्या ये FA जो हम ड्रा कर रहे हैं इसको एक्सेप्ट करती है या नहीं. सबसे पहले हमने लेटर B रीड किया, हम स्टेट 1 से स्टेट 2 पे आ गए. उसके बाद हमने A को रीड करना है, तो 2 से हम A को रीड करते हुए स्टेट 4 पे जाएंगे, ठीक है. उसके बाद हमने B को रीड किया तो हम 4 से स्टेट 3 पे आ गए, ठीक है. फिर A रीड करते हुए हम फाइनल स्टेट तक पहुंच गए. इसका मतलब ये FA जो है वो हर किस्म की इवन स्ट्रिंग
जो कि मुश्तमिल है ए बी पे उसको एक्सेप्ट करती है। आप कोई भी इवन स्ट्रिंग लेके इस एब्स्ट्रैक्ट मशीन यानी एफए की वर्किंग को चेक कर सकते हैं। तो जो स्ट्रिंग्स यानी इवन लैंग्वेज इस मशीन से पास हो जाएंगी, मतलब उसकी सारी स्ट्रिंग्स जो हैं वो हमें फाइनल स्टेट तक लेकर जाती हैं। इसका मतलब है वो लैंग्वेज डिफाइन होती है इस एफए से। तो हर रेगुलर लैंग्वेज से हम जो है वो एफए ड्रा कर सकते हैं। और रेगुलर लैंग्वेज कहाँ कैसे डिफाइन होती है? रेगुलर एक्सप्रेशन से, यानी हर रेगुलर लैंग्वेज को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन। ये रेगुलर एक्सप्रेशन एक्सप्रेस करता है रेगुलर लैंग्वेज इवन को। अब जो एफए हमारे पास होती है ना, वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो डबल काम कर रही होती है। यानी हम रेगुलर एक्सप्रेशन या रेगुलर लैंग्वेज से एफए ड्रा कर सकते हैं, या एफए से हम देख सकते हैं कि कौन सी लैंग्वेज या स्ट्रिंग को वो एक्सेप्ट कर रही है। तो अब ये एफए जो है वो इस रेगुलर एक्सप्रेशन को भी एक्सेप्ट करिए, क्योंकि ये भी एक्सप्रेस कर रहा है इवन लैंग्वेज को। यानी इसमें हम देखिए हमने यूनियन के साइन के साथ इसको किया है। डबल ए आ सकता है, डबल बी आ सकता है, फिर ए बी या बी ए में से एक आ सकता है। देन फिर जो है वो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शनल है डबल ए और डबल बी में से कुछ, या फिर ए बी या बी ए में से कुछ आ सकता है। इस तरह ये रिपीट हो सकते हैं। यानी जो हमारे पास स्ट्रिंग की लेंथ है वो इनफिनाइट हो सकती है या बहुत लेंथी हो सकती है। बेसिकली तो फिनाइट ही हो सकती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा उसकी लेंथ हो सकती है। तो आज के लेक्चर से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में मेंशन करें। लाइक माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।